जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमारे जीवन में गुरु का होना बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जीवन में गुरु जी का आना हमारे लिए इससे बड़ा सौभाग्य हो ही नहीं सकता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि गुरु जी के आने से हमारी जिंदगी बेहतर कैसे बन जाती है। तो संगत जी, मैं बस इतना ही कहूंगी कि शुक्र है हमारे पास गुरु जी है। शुक्र है कि हमारे पास गुरु जी हैं। वे हमें गलती करने से बचा लेंगे। अगर गुरु जी हमें युद्ध के मैदान में भेजते हैं तो वे ही यह निश्चित करेंगे कि हम मूर्खता भरा कुछ भी कार्य ना करें। यही बात श्री कृष्ण ने कही जब शिष्य अर्जुन ने उनसे पूछा, भगवान, जब आपका भक्त सही मार्ग से भटक जाता है और गलतियां करता है तो आपके उस भक्त का क्या होता है? क्या वो आपकी कृपा का पात्र नहीं रहता? आप उसके साथ क्या करते हो? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वो अपने भक्त को कभी कृपा दृष्टि से गिरने ही नहीं देते। तो संगत जी, अगर हमसे कुछ भूल हो भी जाती है और हमारे सर पे गुरु का हाथ है तो उनकी कृपा कभी भी हमारे लिए कम नहीं होती है। सच्चे गुरु अपने भक्त के कर्मों के भुगतान अपने खाते से भी करने को तैयार रहते हैं। जब गुरु जी हमारे लिए कष्ट उठाते हैं तब वो अपने खाते में से हमारे लिए भुगतान कर रहे होते हैं। उन सब कर्मों के लिए जो हमने किए हैं वो अपने खाते से भुगतान करते हैं, क्योंकि हम तो कंगाल हैं। हमारे पास अपने खाते से भुगतान करने के लिए कुछ है ही नहीं। गुरुजी हमारा हिसाब किताब चुका देते हैं। यह ऐसा है जैसे गुरुजी का खाता हमारे खाते से जुड़ गया हो। भक्त कितना भी खर्च करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक भक्त अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित है। ये कर्मों का घाटा गुरुजी पूरा करते रहेंगे। यह कहने के साथ ही मैं इतना कहूंगी कि हमें अपने आगे के कर्मों की जिम्मेदारी लेनी होगी। गुरुजी अपने ऊपर इतने कष्ट ले लेते हैं क्योंकि वे अपनी संगत को कष्ट उठाते नहीं देख सकते। हमारे गुरुजी परम पिता परमात्मा हैं, दिव्य ज्योत हैं और वो हमारा हाथ सुख और दुख में सदा पकड़े रहते हैं। वो यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे कर्मों का हिसाब किताब उनके द्वारा तय किए रास्ते से हो, ना कि हमारी की हुई कोशिशों के हिसाब से। हमें तो सिर्फ इतना करना है कि नियंत्रण उनको सौंप देना है। तो संगत जी, हमारा जो कर्म है वो एक खाते में ऐड होते रहते हैं। अगर हम इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझें तो हम अपने कर्मों के खातों का भुगतान कैसे करें? अच्छे कर्म बैंक खाते में जमा किए हुए पैसों की तरह हैं, जबकि बुरे कर्म कर्ज की तरह हैं। सोचिए, हर बार जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारी जमा पूंजी बढ़ जाती है और हर बार जब हम गलती करते हैं तो जो हमारे खाते में जमा पूंजी है वह खर्च हो जाती है। अक्सर हम इतना ज्यादा खर्च कर देते हैं कि ना सिर्फ खाते में बचत शून्य हो जाती है अपितु हम पर बैंक का कर्जा भी चढ़ जाता है। अब समस्या पैदा होती है कि कर्जा तो चुकाना ही पड़ेगा, खाते का संतुलन जरूरी जो है। यह कर्मों के कर्ज का भुगतान मुख्यतः कष्टों को सहन करके ही किया जाता है। यहाँ तक कि जो लोग हमारी जिंदगी में आते हैं ना संगत जी, वो भी अपने कर्मों का बकाया चुकाने के लिए ही आते हैं, जैसे हम अपने कर्मों का बकाया चुकाने उनकी जिंदगी में आते हैं। सिर्फ एक गुरु ही हैं जो हमारी जिंदगी में हमारे ही कर्मों का हिसाब किताब सुलझाने के लिए आते हैं, अपने कर्मों का नहीं। वो हमारी जिंदगी में हमें आशीर्वाद देकर अध्यात्म के लिए तैयार करने के लिए ही प्रवेश करते हैं। तो संगत जी, गुरु जी का जिंदगी में होना इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपने देखा होगा ना संगत जी, एक हम अगर अपने डेली रूटीन से एक एग्जाम्पल लें
एक कुलचा जब बनाया जाता है, कुलचा हम सब लोग खाते हैं राइट, एक कुलचा जब बनाया जाता है तो उसका आटा जो है ना, बड़ी सॉफ्टली उसकी मसाज की जाती है, उसको खींचा जाता है, बड़ा इलास्टिसिटी उसके अंदर आ जाता है, फिर बड़े प्यार से उसमें स्टफिंग की जाती है और कुलचे को बड़ा मज़ा आता है कि मुझे इतनी मसाज की गई और अब मेरे अंदर फिलिंग कर दी गई है, स्टफिंग कर दी गई है, तो अब मेरे अंदर ग्रेटनेस भी आ गई है। लेकिन जब उस कुलचे को तंदूर पे फेंक के चिपकाया जाता है आग में, तब वो कहता है ये मेरे साथ क्या हो गया। वो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उसमें कच्चापन जो है वो ना रहे, उसको वो पकाया जाता है। तो यही सेम हमारी लाइफ है। हमें जब कष्ट आते हैं तो हमें एक मैच्योरिटी देने के लिए और अध्यात्म की तरफ ले जाने के लिए वो कष्ट हमारी जिंदगी में आते हैं, ताकि हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं, उसकी तरफ हमारा झुकाव बढ़े। तो संगत जी, कष्टों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। ये भगवान के अपने अपने तरीके हैं हमारे टेस्ट लेने के। हमें तो बस उनकी भक्ति करते रहना है, कभी भी डगमगाना नहीं है। गुरुजी हमारा विश्वास परखते हैं कि हमारी ये जो सिचुएशन आज इतनी बुरी आई है, क्या हम उनका हाथ छोड़कर कहीं और जाएंगे। और ऐसे बहुत लोग मैं जानती हूँ जिन्होंने गुरुजी को टेस्ट किया कि इनसे भी नहीं हो रहा, अब मैं किसी और भगवान के पास जाता हूँ या जाती हूँ। तो वो हमें यही परीक्षा लेना चाहते हैं हमारी, कि जब मैंने बुरी परिस्थितियां लाई, क्या तब भी ये मेरे साथ ऐसे ही खड़ा था, क्या तब भी शुक्राना इसके मुंह से निकल रहा था। और अगर आप उस परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो फिर क्या है, फिर तो आप ये सोचिए कि गुरुजी की कृपा हमेशा आपके ऊपर रहेगी। आप उस परीक्षा में सफल हो गए हो, वो प्यार भरी निगाह, उनकी जो कृपा वृष्टि है वो हमेशा आपके साथ रहेगी। तो संगत जी, परीक्षाएं आती हैं, जीवन है, चैलेंजेस आएंगे, बस आपको सिर्फ इतना करना है कि कभी भी घबराना नहीं है और अपना संपूर्ण नियंत्रण गुरु जी के हाथ में दे देना है। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये सत्संग को विराम देती हूँ। आपका दिन शुभ हो, आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बनी रहे, आपके ऊपर गुरु जी की मेहर हमेशा बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।